नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में मेष से मीन पर्यंत सभी राशियों या फिर लग्नों के 12 भावों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम शुक्र राशि के फलों की चर्चा करेंगे वृष राशि या फिर वृष लगन के 12 भावों में। इसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है वृषभ यानी कि बैल। यह काल पुरुष की दूसरी राशि है। यदि यही आपका लग्न बन जाए तो दूसरी राशि की सारे गुण आप में आएंगे, जैसे कि निरंतर कार्य करने की क्षमता, अपने अंदर एक सहन शक्ति डेवलप करना, साथ ही साथ बड़े परिवार में बड़े परिवेश में एक साथ रहने की क्षमता। साथ ही साथ चूंकि ये शुक्र की राशि है तो यहाँ पर ऐश्वर्य धन अपने आप ही जुड़ जाता है। शुक्र यहाँ पर बली हुए चूँकि लग्न के स्वामी हैं तो आपको सौंदर्य, खूबसूरती, ये सारी चीज़ों में कलात्मक जितना भी रुझान होता है उन सारी चीज़ों में आपको जोड़ेंगे, जैसे काव्यात्मक काव्य हो गया या फिर आपको कला, नृत्य, गायन, वादन वगैरह में दिलचस्पी देते हैं। ऐसा जातक धन भी अच्छा तरीके से कमा लेता है। यहाँ पर स्वयं ही ये लग्न के मालिक हैं और साथ ही साथ यहाँ पर छठे शॉप के भी मालिक हैं, मतलब रोग रिपु ऋण के भी ये मालिक हैं। तो यहाँ पर इन्हें 6-8 का दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये स्वयं भी लगन और छठे के स्वामी बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्र अच्छा है तो अच्छा अच्छा वस्त्र पहनता है, अच्छे अच्छे रंगों का, चटकीले रंगों का लोग प्रयोग करते हैं। और शुक्र वहीं थोड़ा परेशान है, शुक्र कहीं यहाँ पे कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति कपड़ों से ज़्यादा कम मतलब लगाव नहीं रखता है, कपड़े कम पहनता है या पुराने फटे पुराने कपड़े पहनता है, इस तरीके की स्थिति होती है। तो शुक्र के यहाँ पर इस चीज़ से भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का पसंद कैसा है, कैसे रंगों को पहनता है वो, कैसे कपड़ों को पहनता है वो, सहेज कर कैसे रखता है। किसी की भी सफलता में शुक्र का हाथ जबरदस्त होता है, क्योंकि शुक्र अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र उसके लिए पत्नी हो गए, और अगर महिला की कुंडली है तो स्वयं महिला ही है वो स्त्री। उस कुंडली में शुक्र स्वयं उस महिला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र जहाँ बैठेंगे उसके हिसाब से उसका फल होगा। जैसे कि शुक्र लगन में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी फैशनेबल चीज़ें, नई नई चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। अगर वहीं शुक्र आपके अष्टम भाव में चल जाकर बैठ गए तो वो बहुत ज़्यादा कपड़ों से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, जैसा भी कपड़ा हो वैसा पहन के चल देता है। उसे सादा जीवन उच्च विचार रखता है, मतलब कि वो ये सोचने लगता है कि कपड़े से ज्ञान नहीं झलकता, बल्कि ज्ञान तो हमें ज्ञान से झलकता है, मुँह से झलकता है, वाणी से झलकता है। तो ये सारी अंतर आता है शुक्र के प्लेसमेंट पे। यदि लग्न में अगर शुक्र बैठ गए, मतलब लग्नेश ही यहाँ पर शुक्र हैं तो लगन में ही बैठ गए, तो उसके व्यक्ति के आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होती है। उसे अपने शत्रुओं पर लगाम लगाने में सफलता मिलती है, क्योंकि शत्रु भाव का स्वामी भी यहाँ पर शुक्र ही है। उसका अपना एक विशेष अंदाज होता है, क्योंकि शुक्र लगन में बैठा है तो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक चीज़ें, कुछ ना कुछ एक अच्छा हैबिट या फिर ऐसा जिससे कि लोग उसको आकर्षित करें, लोग उसको देखें, इस प्रकार के कुछ विशेष अंदाज होता है। कुछ ग्रह से दिवस शारीरिक दुखों का भी थोड़ा शिकार होना पड़ता है, क्योंकि छठे भाव के यहाँ पे स्वामी है शुक्र, तो थोड़ा बहुत रोग रिपु भी दे देते हैं। तो अपना दैनिक जीवन आपको एक अनुशासित में रहना है, तब जाके आपको अच्छा फल की प्राप्ति यहाँ पर होगी। आपको अपने चरित्र को मजबूत रखना है। सप्तम को देख रहे हैं तो व्यक्ति का कारोबार क्षेत्र बढ़ता है, भार्या द्वारा, पत्नी द्वारा लाभ मिलता है। हर तरीके से संपन्न होने के कारण वह सारा जीवन सुखपूर्वक बिताता है। अब यदि शुक्र जो है आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, मतलब कि मिथुन राशि में जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में वो दूसरे के ही स्वामी होते हैं। तो बृहस्पति के असर से अपने प्रयत्न से, मतलब कि स्वयं के स्ट्रगल से व्यक्ति धन कमाने में सफल होता है, उसका परिवार प्रगति करता है। लेकिन कुछ शारीरिक जो दुख होते हैं उसे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव का स्वामी है शुक्र और दूसरे भाव में बैठा है। दूसरा भाव होता है सामान्य मार्गेश का, तो थोड़ा शारीरिक परेशानी व्यक्ति को जरूर देते हैं शुक्र यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को लापरवाही से ना ले। यहाँ पर व्यक्ति को कई तरह के दुख मिलते हैं, उम्र में भी थोड़ी कमी बनी रहती है, तथा कुछ प्राचीन वस्तुओं के द्वारा भी हानि का यहाँ पर योग बनता है। ऐसा हालांकि एक चीज़ होता है, यहाँ पर व्यक्ति अपने शत्रुओं पर यहाँ पर भारी पड़ता है, क्योंकि छठे से वो नवम है, मतलब कि जो शत्रु भाव है उससे उसका भाग्य भाव में बैठा हुआ है शत्रु से, तो शत्रुओं से भी ऐसा व्यक्ति लाभ कमा लेता है। अब यदि शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए
तो यहाँ पर व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का वाणी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि जलीय राशि में शुक्र जो है काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि जलीय राशि ही मीन होती है जहाँ पर वो उच्च के होते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा के हैं तो यहाँ पर ज़बरदस्त कलात्मक प्रवीणता देते हैं, संगीत नृत्य वगैरह में काफ़ी प्रवीण बनाते हैं। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इसमें भाग लीजिए, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। एक महान व्यक्ति के रूप में व्यक्ति अवतरित होता है, उसके रहन सहन तथा प्रभाव से सभी लोग उसे सत्कार करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों के भी, महर्षियों के भी कुंडली में भी ऐसा योग देखने को मिलता है। हालांकि उसे भाई बहनों द्वारा उसे कुछ नुकसान उठाने की बात देखी गई है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से वह नवम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों की तरफ भी रुचि लेता है, उसका मन शांत रहता है और भाग्योदय भी होता है। वह मेहनती तथा होशियार होता है, बहुत मेहनत परिश्रम करने से सुखी एवं संपन्न गृहस्थ जीवन जीता है। शुक्र यहाँ चूँकि लग्नेश हैं तो 6, 8, 12 में भी बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देंगे, क्योंकि लगन का मालिक या आप अपने घर के मालिक हुए हैं तो आप घर के किसी भी कोना में जाएंगे तो उसका खराब नहीं करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकालने का ही कोशिश करेंगे। वही स्थिति यहाँ पर शुक्र की है। यदि चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर माता से संबंधित थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, आपको माता से संबंधित परेशानी होगी या फिर माता को कष्ट कुछ हो सकता है। यहाँ पर भूमि संपत्ति वगैरह मिलने में भी थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। घर के सदस्यों से बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन सुख साधनों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर शुक्र साधन के ही स्वामी माने जाते हैं और चतुर्थ में बैठे हैं। शत्रु पक्ष पर विजय मिलती है, घर इसका बड़ा सुंदर होता है। शुक्र के सप्तम दृष्टि जो पड़ रही दसम भाव पर, तो व्यक्ति को पिता तथा व्यापार द्वारा आशा के अनुकूल लाभ प्राप्त होता है। इससे उसका जीवन स्तर बदलता है और मान सम्मान पूर्वक समाज में जीवन यापन भी करता है। अब मैं ये जो फल बताता हूँ, आप पूछेंगे कब मिलता है, तो याद रखिए ये जीवन पर्यंत मिलता है, क्योंकि दशा जो होती है वो बदलते रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फल आपको तब मिलेगा जब इस ग्रह की दशा अंदर दशा चलती है। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो शुक्र का पंचम भाव में बैठना, यहाँ पर लगन का स्वामी पंचम में बैठा है तो ये राजयोग की स्थिति है, केंद्र त्रिकोण संबंध यहाँ पर बन रहा है। हालांकि शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं 6 नंबर में, मीन माफ़ कीजिए कन्या राशि में, तो थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति बनती है। आपको वाणी से संयम बरतना है, साथ साथ चारित्रिक रूप से भी आपको संयम बरतना है। वाणी से मतलब बहुत ज़्यादा अनर्गल कहीं प्रलाप नहीं करना है। दुश्मनों से भली भांति सफलता प्राप्त कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि छठे से वो 12वें है तो दुश्मन बहुत ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही किनारे लग जाते हैं। शुक्र की स्थिति यहाँ पर उच्च दृष्टि से देख रहे हैं 11वें भाव को, तो व्यक्ति को अच्छा लाभ प्राप्त होता है, कम परिश्रम से ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसका मस्तिष्क जो होता है टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा प्रवीण होता है, टेक्नोलॉजी के मामले में वो जल्दी ही विकसित कर लेता है और अमीर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सदा चिंता मुक्त रहता है, कुछ शारीरिक कमियाँ फिर भी उसकी बनी रहती हैं। जैसे शुक्र हो या फिर बुध हो या फिर गुरु हो, वो कहीं भी अगर नीच का बैठता है तो व्यक्ति जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है। सामने वाला कुछ भी बोले, आम नीम जामुन, वो हाँ करते रहता है, हाँ बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। बाद में वो उस पर चिंतन मनन करता है और निकालता है, कारण नहीं वो तो हमको बुड़बक बना के चला गया। खासकर ये स्थिति होता है जब बुध आपका मीन राशि में है, तो व्यक्ति सामने वाले पर जल्दी भरोसा कर लेता है, क्योंकि जब बुध जो होता है तर्क का शक्ति होता है, तर्क का स्वामी होता है, वही अगर नीच का बैठ गया तो व्यक्ति तुरंत अपनी तर्क बुद्धि को नहीं लगा पाता है, वो सामने वाले को लगता है कि एकदम सच्चे बोल रहा है वो। हालांकि धीरे धीरे इसमें सुधार होता है। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अत्यंत बलिष्ठ हो गए सूर्य, मतलब शुक्र, क्योंकि अपने घर में जाकर बैठे हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि यही है, तुला राशि। तो व्यक्ति बलिष्ठ एवं चतुर्बुद्धि वाला होता है, वह शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन विपरीत ग्रहों के फलादेश के अनुसार सौंदर्य में कुछ कमी आती है। कुछ भी हो, आखिरकार शुक्र लगन के स्वामी ही क्यों ना हो, छठे भाव में जाकर बैठे हैं तो थोड़ी परेशानी देंगे। शरीर में शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है, माँ द्वारा कुछ दुख प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता है। यहाँ से जो 12वें भाव को देख रहे हैं शुक्र, तो व्यक्ति को बाहरी संसाधनों से, बाहरी व्यक्तियों से लाभ मिलता है, मगर खर्च भी होता है। उसे किसी न किसी व्यक्ति से मतभेद जरूर बना रहता है, खासकर स्त्रियों से यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह है। अब यदि शुक्र आपके अष्टम मतलब माफ कीजिए सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, क्योंकि 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो ये मंगल की राशि में जाकर बैठे हैं।
तो व्यक्ति को अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से निरंतर झगड़ा चलते रहता है, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं। झगड़ा या फिर मनमुटाव या फिर किसी न किसी बात पे परेशानियां होती रहती हैं। व्यापार नौकरी आदि में भी उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं शुक्र। साधारण कार्यों से कोई लाभ नहीं मिलता, उसे कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करने का योग यहाँ पर बनता है। शुक्र यहाँ पर जो कि लगन को देख रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा आपके लिए अच्छा कर देंगे वो। सामाजिक कार्यों में अच्छा लाभ होगा। वह अय्यासी या फिर भोग के चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखेगा और उसे भोग की वस्तुएं प्राप्त हो भी जाएंगी। सभी से उसके अच्छे संबंध बनते हैं, लेकिन कुछ शारीरिक कष्ट यहाँ पर झेलना पड़ता है। एक ही सलाह है, अपने चरित्र का मतलब चरित्र अच्छा रखें और स्त्रियों का सम्मान करें। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए यहाँ पर शुक्र जाकर मान जैसे कि काल पुरुष या फिर जो लाल कुंडली होता है उसमें अष्टम भाव को शमशान माना जाता है। तो शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि सौंदर्य का क्या इस्तेमाल है शमशान में, सुंदरता का क्या इस्तेमाल है शमशान में। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर प्रायः कभी कभी देखा जाता है कि उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहाँ उसे मन नहीं लगता या फिर बंधा बंधा सा महसूस करता है। ऐसी जगहों पर उसे रहना पड़ता है शुक्र यदि अष्टम भाव में हो तो। शारीरिक दुखों का सामना करना पड़ता है, उसकी सुंदरता में भी कमी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसे पुरानी चीज़ों का लाभ होता है। पुरानी चीज़ों से जुड़कर कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि से वो दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कड़ी मेहनत करता है, उसे बड़ी परिश्रम के बाद अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। मगर कमजोरी, शत्रुओं द्वारा हानि या उदर रोग यानी पेट के रोग से उत्पन्न जरूर सताते हैं। अब यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए लगन का स्वामी बैठा है भाग्य भाव में, तो ये अच्छा स्थिति हुआ, क्योंकि मतलब जन्म से ही भाग्य उसका प्रबल रहने वाला है। हालांकि कठिन मेहनत द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है, स्वयं वो अपने भाग्य का भी निर्माण कर लेता है। उसके हिम्मत तथा पराक्रम से शत्रु पक्ष कमज़ोर पड़ते हैं। शरीर की बनावट सुंदर होती है, मगर कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां, थोड़ी बहुत मामूली व्याधि उत्पन्न होती रहती है। तीसरे भाव को यहाँ पर वो देख रहे हैं, तो भाई बहनों द्वारा कुछ लाभ मिलता है। फिर भी उसके कार्य कौशल मतलब वो अपना जो खुद का जो स्किल है उसे बढ़ाते रहता है, उसमें इन्हेंसमेंट करता रहता है। सभी के साथ उसके मतभेद अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार यहाँ पर अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। क्योंकि शनि के घर में जाकर शुक्र बैठे हैं, तो एक प्रैक्टिकलिटी वाला अप्रोच यहाँ पर व्यक्ति अपनाता है। अब यदि शुक्र आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर पिता से उसकी मतभेद चलती रहती है। पिता कुछ बोले, पिता कुछ सोचे और पुत्र कुछ और से करे। कारोबार आदि क्षेत्रों में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तभी उसे कुछ सफलता प्राप्त होती है। अपने शत्रुओं पर भी उसका असर बना रहता है। यदि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को माता से भी कुछ दुख या फिर थोड़ी तनाव बनती है। हालांकि माता का आशीर्वाद लेने से उसे फ़ायदा ही होगा। कारोबार आदि क्षेत्र में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति बड़ा अहंकारी बन जाता है, इसी कारण प्रगति नहीं कर पाता। क्योंकि यहाँ पर शनि का मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर शुक्र गए हैं, तो थोड़ा अहंकार वाली भावना, थोड़ा ऊंचे दर्जे का भावना, जैसे कि किसी ग्रुप में जाकर स्वयं हम ही ज्ञानी हैं ऐसा सोच लेना, तो उससे ऊपर उठिए, तभी आप प्रगति कर पाएंगे। अब यदि शुक्र आपके 12वें मतलब जहाँ नंबर 12 लिखा हुआ है 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शुक्र होते हैं उच्च के। यहाँ थोड़ी अच्छी स्थिति हो गई। व्यक्ति कठिन मेहनत करके आमदनी कमाता है, उसकी काया, उसका शरीर सुंदर होता है, किंतु उसको रोग होने का डर सताता रहता है, क्योंकि यहाँ पर छठे से छठा बैठे हैं शुक्र। तो रोग वगैरह से थोड़ा बचें, अपने जीवन को एक अच्छी शैली में रखें, एक अनुशासन शैली में रखें तो अच्छा होगा। उसे दुश्मनों द्वारा भी लाभ प्राप्त होने की स्थिति यहाँ पर देखी गई है, और उसके साथ जो मित्र हैं वो काफ़ी सहयोग भी करते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र थोड़ा पीड़ित हो गया कहीं से भी राहु केतु वगैरह का, तो उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को आपको देखना होगा। यहाँ से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को संतान पक्ष में कमी आती है, शिक्षा भी अपूर्ण रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रैक्टिस एवं प्रयासों से अपने कार्य पूर्ण कर लेता है, उसे खूब लाभ भी होता है। यहाँ पर व्यक्ति को विभिन्न विभिन्न मार्गों द्वारा लाभ प्राप्ति होती है। अब यदि शुक्र आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत धन खर्च करना पड़ता है। उसे बाहरी क्षेत्रों से अच्छा लाभ होता है, मतलब विदेश से जुड़कर या विदेश में रहकर कार्य करे, बहुत सफल होगा। ऐसा व्यक्ति का एक अपना ही अलग ढंग होता है। उसका शरीर भले कमज़ोर हो, लेकिन कठिन परिश्रम करता है, जिससे उसे अच्छा लाभ की प्राप्ति होती है। वो अपने जीवन स्तर को हमेशा ऊंचा उठाने का सोचते रहता है, हमेशा
नई नई जो मॉडर्न ज़माने की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्राप्त करने का हमेशा कोशिश करते रहता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं द्वारा हानि होती है जिससे वो काफ़ी दुख झेलना पड़ता है उसे। वो बुद्धिमान एवं साहसी होने पर भी दुश्मनों द्वारा हर बार प्रताड़ित किया जाता है। तो दुश्मनों से आप बचें, यहाँ पर सलाह यही दी जाती है जितना अवॉइड कर सके आप उतना अवॉइड करें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी विदेश में रहकर विदेश से जुड़कर कार्य करें, वहाँ पर ज़्यादा सफल होंगे आप। ये वृष राशि या फिर वृष लगन के 12 भाव में शुक्रदेव का फल मैंने बताया। आपको कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।